हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका हम लास्ट क्लास में इसका हम आपको थ्योरी लिख चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। आज हमें क्वेश्चन बताएंगे, आपको न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको 11 के लिए आता ही आपको आना ही उसको तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और कुछ हम लेक्चर दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। तो BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है क्या? जब कैशबुक और पासबुक में जो मिस्टेक हो जाता है उसको ढूंढ कर सुधारना, उसको डिटेक्ट करके सुधारना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। माने कैशबुक में और पासबुक में जो मिस्टेक हो चुका है। तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, सर कैशबुक या पासबुक क्या होता है? जब आप बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो बैंक आपको पासबुक देगा, ठीक है। उसी के थ्रू आप बैंक में रुपया जमा कर सकते हैं, रुपया निकाल सकते हैं। पासबुक में आपका कंट्रोल नहीं होगा। अगर पैसा निकालिएगा तो बैंक उसमें एंट्री कर देगा, विथड्रॉन में पैसा जमा कीजिएगा तो डिपॉजिट में बैंक लिखेगा, उसमें आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। माने पासबुक मतलब बैंक समझिएगा, उस पर कंट्रोल बैंक का होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, माने कस्टमर कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा होता है कैश बुक। कैश बुक जो होता है वो व्यापारी होता है, प्रॉपर व्यापारी अपने व्यापार में बनाता है कैश बुक। बैंक के साथ जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसमें एक बैंक कॉलम होता है, उसी में लिखा जाता है। मान लीजिए कि 1,000 रुपया बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, तो कैश बुक में व्यापारी एंट्री कर देता है कि बैंक में 1,000 जमा करने के लिए भेजा गया। मतलब कैश बुक में कंट्रोल किसका है? व्यापारी का है। उसमें कौन एंट्री करता है? कैश बुक में व्यापारी करता है, प्रोप्राइटर करता है, बिजनेस का मालिक करता है। ठीक है, तो कैशबुक व्यापारी बनाता है, इतना जान लीजिए। और पासबुक बैंक का है। तो पासबुक मैंने बैंक समझिएगा और कैशबुक मतलब व्यापारी समझिएगा। अब ये क्या होगा, ये मिस्टेक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी, कोई ट्रेडर, ठीक है, बैंक में 1,000 जमा करने के लिए भेजा किसी व्यक्ति के थ्रू, अपनी स्टाफ के थ्रू, ठीक है। वो क्या किया, कैशबुक में 1,000 रुपया लिख दिया, बैंक कॉलम में कैशबुक में 1,000 रुपया लिख दिया। अब किसी कारणवश बैंक में 1,000 की जगह में 900 रुपये लिखा गया। ऐसा हो सकता है मिस्टेक कि बैंक में जो है वह एंट्री, जो वहाँ का स्टाफ लोग था, वो एंट्री क्या कर दिया, 900 कर दिया। ठीक है, तो ये 100 का डिफरेंस आ रहा है। इसी 100 के डिफरेंस को ढूंढ कर सुधारना BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। रिकॉन्सिलिएशन मतलब रिकॉन्साइल करना, सुधार करना, समाधान करना, जिसे बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंक समाधान विवरण। इसके बारे में जब हम BRS बनाएंगे तो इसके बारे में कुछ विशेष बात है, इसको ध्यान में रखिएगा और ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। BRS जो है, माने BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS दो कंडीशन में बनता है। एक होता है सिंपल केस, एक होता है ओवरड्राफ्ट। आज हम पढ़ेंगे सिंपल केस। सिंपल केस मतलब जब व्यापारी का बैंक में रुपया जमा होता है, जनरली हर व्यक्ति का, हर आदमी का, हर पर्सन का बैंक में रुपया जमा रहता है, तो उसको बोलते हैं सिंपल, साधारण बात है। ठीक है, सिंपल केस बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो सिंपल केस को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, वो सब हम पहले क्लास में देख चुके हैं। सिंपल केस को पहचानना होगा, फिर देख लीजिए। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है, अगर कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो समझिएगा सिंपल केस है। कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो सिंपल केस है, या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो सिंपल केस होगा। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। मान लीजिए कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैलेंस एज पर कैशबुक, माने कैशबुक के अनुसार क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक बनाएंगे अगर हम लोग, तो कैशबुक को एडलेस करेंगे और पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब पासबुक को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पासबुक को हम कुछ नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक बनाएंगे तो कैशबुक कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि हम लोग कैशबुक को कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा इस चीज़ को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो आ रहा है कि कब कब कैशबुक बढ़ावा मानेंगे, कब कब कैशबुक घटावा मानेंगे, कब कब पासबुक बढ़ावा मानेंगे, कब कब पासबुक घटावा मानेंगे, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर व्यापारी चेक को पेड करता है या चेक को डिपॉजिट करता है तो कैशबुक को बढ़ा हुआ मानिएगा। अगर व्यापारी चेक को इशूड करता है या चेक को ड्रॉन करता है तो कैशबुक को घटा हुआ मानेंगे। उसी प्रकार से अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है, बैंक बिल का कलेक्शन करता है
बैंक डिविडेंड कलेक्शन करता है या बैंक कहीं से भी रुपया कलेक्ट करके व्यापारी के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, जमा कर देता है, तो पासबुक को बढ़ा हुआ मानेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट, अगर बैंक कोई भी चार्ज करेगा, याद रखिए बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक को हम लोग घटा हुआ मानेंगे, जैसे बैंक एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन एटसेट्रा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे और बीआरएस को बनाएंगे। और उसका डिटेल आपको देखना है तो लास्ट क्लास में देख लीजिए, एकदम डिटेल में बता चुके हैं और उसको लिखवा भी चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, आज एक क्वेश्चन बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए और आखिर तक देखिए। ठीक लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, ऑन 31 मार्च 2024 राम्स कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस। राम का कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपया। कितना रुपया है? 20,000 रुपया। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब ये सिंपल है। क्या चीज है? ये सिंपल है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ, प्रिपेयर बीआरएस, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये सब इंफॉर्मेशन है। बोलता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हम लोग को बीआरएस बनाने के लिए बोलता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए पहले। ठीक, ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, याद रखिएगा। इसमें डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है तो ये अकाउंट नहीं है। तो ये पहले कॉलम तो पर्टिकुलर बनेगा ही। और ये अमाउंट का कॉलम है, इसको बोलेंगे इनर कॉलम, अमाउंट का इनर कॉलम। ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम। ठीक है, इनर कॉलम आउटर कॉलम। अब इसका हेडिंग है बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना रहे 31 मार्च 2024 का, 31 मार्च 2024 का बना रहे हैं। तो इसका हेडिंग लिखना है, तो लिखिए यहां पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, किसके लिए बना ले? राम के लिए। किसके लिए? राम। एज एट या एज ऑन, जो भी लिख रहा है, एज एट। डेट देख लीजिए 31 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है डेट। 31 मार्च 2024 हो गया। इसको बनाने के लिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कैश बुक का बैलेंस दिया हो कितना? 20,000 रुपया। तो यहां लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन बनाने के पहले, बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। एक मिनट, अच्छा चलिए, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लिए। ये कितना रुपया? 20,000 है। अब यहां पर एक ऐड लिख लीजिए, एक अंदाज से यहां पर ऐड लिखेंगे और एक यहां पर लेस। ये सब एक अंदाज से होता है, 50-50 बांट लीजिए, आधा आधा, ऐड और लेस। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं बनाना। इंफॉर्मेशन है एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जरा देखिए, ये समझ लीजिए। यहां पर क्वेश्चन में हम लोग कैश बुक लेकर बना रहे, तो सी मैंने कैश बुक और पी के मतलब क्या हो गया? पासबुक। क्वेश्चन हम लोग कैश बुक ऐसा रफ कर लीजिएगा। ठीक है, एक कैश बुक है और एक पासबुक, ऐसे मान लीजिएगा। और क्वेश्चन हम लोग कैश बुक लेके बना रहे हैं, किसको लेकर बना? कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लिख लीजिएगा, कांस्टेंट। पासबुक क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, उसको मेन चीज ये है, पासबुक क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया
कि अब हम लोग पासबुक को कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी ऐड करेंगे या लेस करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे कैशबुक को। कैशबुक अगर बढ़ाएंगे तो अमाउंट को ऐड कॉलम में लिखेंगे, कैशबुक घटाएंगे तो अमाउंट को लेस कॉलम। ये एक ट्रिक है, समझे ना, एक ट्रिक से बनाइए। अब पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों लेवल है, कैशबुक पासबुक अब इक्वल है, दोनों एकदम बराबर है, और हमको लोग बराबर ही रखना है। क्या है, उसको बराबर ही रखना है। बराबर रखने के लिए अब पढ़िए यहाँ पर, नंबर 1, चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड 2000। चेक को पेड किया गया बैंक में, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ। जब चेक को पेड करते हैं, चेक को पे करते हैं, चेक को पेड करते हैं, चेक को डिपॉजिट करते हैं, तो याद रखिए कैशबुक बढ़ जाता है। कैशबुक क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों एकदम एक बराबर है। 2000 का बैंक में चेक को जमा करने भेजे तो कैशबुक क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, कैशबुक क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, और पासबुक घटा हुआ है। हम लोग दोनों को इक्वल रखना है, बोले रिकॉन्सिलेशन में दोनों को बुक को इक्वल रखना, बराबर रखना है। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कैशबुक देखिए बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। अब कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है हमको, क्योंकि हम पासबुक कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम कुछ करेंगे ही नहीं। इसको इसके लेवल में लाना है। लेवल लाना मतलब इसको यहां तक लाना होगा, मतलब इसको लेस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, तब लेस हो गया, मतलब हम लोग कैशबुक को लेस करना पड़ेगा। लेस का मतलब यहां लिखिए नीचे, नंबर 1 देखिए, चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, उसी को लिख दीजिएगा, ठीक है। चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, बट नॉट क्लियर्ड। चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड कितना रुपया का, 2000 का। इसको लिखिए इनर कॉलम में, कितना, 2000 रुपया। ये एक सुधार हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पर यह है कैशबुक का पासबुक का, फिर दोनों को इक्वल कर लीजिए, दोनों एक लेवल में आ गया। इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, चलिए मिटा दिए। अब फिर दोनों बराबर में आ गया, ठीक बात है। फिर पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 1000 रुपया का चेक इशू किया गया, लेकिन इसको प्रेजेंट नहीं किया गया। कहाँ, चेक प्रेजेंट बैंक में होता है। चेक जब इशू करते हैं, चेक जब इशू करते हैं तो कैशबुक क्या हो गया, वो घट गया होगा। कैशबुक क्या हो गया, घट गया होगा, ये घट गया, ठीक। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमको क्या करना है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको इसके लेवल में लाना है, माने दोनों को बराबर रखना है, बराबर हर कंडीशन में। इसको इसके बराबर लाना, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, कांस्टेंट मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको इसके बराबर लाने के लिए इसको हमको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसको इसके बराबर लाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब ऐड, याद रखिएगा, कैशबुक को बढ़ाएंगे तो ऐड करेंगे और घटाएंगे तो लेस करेंगे, ये कांस्टेंट है। बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ लाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ करना है तो ऐड करना पड़ेगा। 1000 रुपया है तो यहाँ पर लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सेम उतार दीजिए, चेक issued but not presented, कितना रुपया, इनर कॉलम 1000 रुपया। ये दूसरा सुधार कर दिए हम लोग। नंबर 3 में आइए, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 100 रुपीज। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 100 रुपीज, बैंक इंटरेस्ट अलाउड किया। बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करेगा, 100 रुपया का इंटरेस्ट अलाउड किया, आपके घर में नहीं आएगा, वो क्या करेगा, पासबुक में 100 रुपया लिख देगा, मतलब उस पर 100 रुपया का एंट्री कर देगा, वरना पासबुक बढ़ जाएगा। थ्योरी देख लीजिए लास्ट क्लास में, जब बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है तो पासबुक बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए दोनों लेवल पर है, पासबुक बढ़ गया होगा। बोलिएगा सर इसको तो आप एकदम कांस्टेंट बोले, फिर तो क्यों बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि इसका पास्ट तो सोचेंगे, पास्ट में क्या हुआ था ये सोचेंगे, प्रेजेंट जो है इसी को हम लोग एड्रेस करना है। प्रेजेंट, पास्ट में जो चेक जब हम लोग बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड किया होगा तो पासबुक 100 रुपया से बढ़ गया होगा। फिर देखिए डिफरेंस, चलिए डिफरेंस देखिए, पासबुक बढ़ा हुआ है और कैशबुक घटा हुआ है। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बोले कुछ नहीं कर सकते, तो इसको इसके बराबर लाना है यहाँ तक। तो बराबर लाने के लिए देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, ये चलिए
बराबर हो गया, तो बढ़ाना पड़ा, कैश बुक क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो फिर कैश बुक हम लोग बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे मतलब ऐड में लिखेंगे। तो ऐड में जब लिखिएगा तो नंबर 2 ऐसे देते चले जाना। नंबर 2, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, BANK बैंक, 100 रुपीज। चलिए हो गया। फिर इसको बराबर कर दीजिए, लेवल बराबर है। फिर पढ़ते हैं 4 नंबर, बैंक चार्जेस 50 रुपीज। बैंक चार्ज कितना रुपया का, 50 रुपया का बैंक चार्ज है। बैंक जब चार्ज करता है तो आपके घर में नहीं आएगा, आपके अकाउंट को 50 रुपया से कम कर देगा। कम कर देगा मतलब पासबुक में 50 रुपया लेस कर देगा। ठीक है, बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक घटाओ मानते हैं, बता चुके। बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक घट जाएगा। ये 50 रुपये से घट गया। अब देखिए ये बढ़ा हुआ ये घटा हुआ है, इसको इसके लेवल में लाना है, इसको इसके बराबर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, लेस। लेस मतलब घटाएंगे। तो कैश बुक को लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए बैंक चार्ज 50 रुपया, बैंक चार्ज 50 रुपीज, 50 रुपया। क्लियर है। एक लास्ट देख लीजिए 5 नंबर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इनटू द बैंक 2000। कोई कस्टमर जाके, माने व्यापारी का कस्टमर है, बैंक में जाके 2000 जमा कर दिया डायरेक्टली, व्यापारी को खबर नहीं इसका है। बैंक में जाके कोई व्यक्ति 2000 जमा कर दिया आपके अकाउंट में, मान लीजिए, तो बैंक में जमा कर दिया 2000, तो ये पासबुक तो बैंक बढ़ा दिएगा 2000 से, ये बढ़ा हुआ है, देख लीजिए बढ़ा हुआ है, बैंक में जमा पैसा हो गया तो बढ़ा हुआ है। पास्ट, पास्ट हम सोचेंगे बढ़ा हुआ है। अब दोनों को इक्वल करना है, चूंकि ये तो कांस्टेंट है पासबुक, कैश बुक घटा हुआ है, अंतर देखिए डिफरेंस, ये पासबुक बढ़ा हुआ, दोनों को इक्वल रखना है हमको बराबर। तो इसको इसके लेवल में लाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ऐड करेंगे। तो इसको ऐड में लिख लीजिए, यहाँ लिखिए, यहाँ पर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, इसको बोलते हैं, इसका नरेशन है, इसको सेम क्वेश्चन उतार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लिखिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर जाके बैंक में जमा कर दिया, कितना रुपया, 2000। बन गया BRS। ऐड का आइटम इतना है, ये पूरा को ऐड कर दीजिए, पूरा कितना है, 2000, 3000, 3100, 3100 रुपया। 20 में 3 जोड़िए, ऐड है तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23,100 रुपया। इसमें कितना है, लेस है 2050, तो 2050 लेस करने के बाद ये जो आंसर आएगा हमारा, BRS का आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हटा कर डबल लाइन दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, अकाउंट क्लोज हो रहा है। चलिए कर लीजिए। अब थोड़ा हम लोग हटा लेते हैं कैलकुलेटर से। ऐड आइटम कितना है, ऐड वाला आइटम 23,100 रुपया है। 23,100 माइनस 2050 इज इक्वल टू 21,000, कितना, 21,050 रुपया। घटा कर देख लीजिए कितना होगा, 21,050 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। तो ये था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका आंसर में लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, माने पासबुक का बैलेंस कितना होगा, 21,050 रुपया। खत्म, ये क्वेश्चन कंप्लीट। BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको देखिए, समझिए, और फिर लास्ट क्लास में जो थ्योरी लिखे हैं पहले क्लास में डिटेल में उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स। इसको उतार लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए।